जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए भाई, आज हम बात करते हैं एक नए अध्याय की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होता है। भिन्न प्यारे प्यारे बच्चे, जो अंश बटा हर में हो, यानी जो संख्या एक अंश में हो और एक संख्या हर में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भाई मेरे भिन्न। अब भिन्न का जो अंश होता है उसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं न्यूमिनेटर, और हर को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक बात और आपको नोट करके रखनी है कि जो भिन्न होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, यानी जो भिन्न है वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। ऐसे ही हमने फिर भिन्न के दो पार्ट देखे। हमें भिन्न जो पता चला कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न जो मूलतः वो दो प्रकार की होती है, उसके बाद में फिर इसके कई प्रकार बनते हैं। हालांकि हम बात करने वाले हैं आज पूरे वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक यानी अंत तक बने रहना प्यारे प्यारे बच्चे। आज एक नए सिस्टम का, कहीं ना कहीं बढ़िया नए अध्याय का बहुत अच्छे से मंथन करते हैं। तो एक बात कहना चाहेंगे कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, और किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। कहाँ होती है? किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो प्यारे प्यारे भाई लोग, आप सभी लोग वीडियो का सपोर्ट करें, ठीक है। और आज सीखते हैं कि भिन्न, भिन्न जो होती है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है साधारण भिन्न, और दूसरा पार्ट होता है प्यारे बच्चे दशमलव भिन्न। यानी साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि साधारण भिन्न क्या होती है और दशमलव भिन्न मेरे भाई क्या होती है। देखो, साधारण भिन्न क्या होती है, आपने लिखा है कि जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता है तो हम कह सकते हैं वो प्यारे बच्चे कौन सी भिन्न होती है हमारी, वो होती है साधारण। जैसे 1/3/4 लिखा, और जैसे लिखा हमने 11/5, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें पूर्ण तरीके से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, जब भाग नहीं जाता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। ऐसे ही हमने दशमलव भिन्न के बारे में देखा, यानी डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में देखा, तो हमने लिखा कि दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग कहीं ना कहीं दशमलव भिन्न भाई मेरे कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिखा, जैसे लिखा है 0.5, 0.5 को कहीं ना कहीं हमें परिवर्तित करना है। ठीक है, यानी अंश बटा हर में, जो अंश बटा हर में हो जाएगा वो दशमलव भिन्न होगा। तो 5/10 हमने लिखा 1/2, क्योंकि इसको चेंज किया तो मिला 5/10, इसे काटेंगे तो बच्चा मिलेगा 1/2। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो भैया, जो साधारण भिन्न होती है, जो साधारण भिन्न होती है, हम आगे बात करते हैं कि जो साधारण भिन्न होती है, साधारण भिन्न प्यारे प्यारे भाई लोग वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है साधारण भिन्न। पहली एक होती है मेरे भाई लोग, सभी लोग इधर देखना, ठीक है। एक भिन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चे उचित भिन्न। क्या कहते हैं? एक भिन्न होती है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होती है, हम दूसरे की तीसरे की भी बात करने वाले हैं। देखो, जो उचित भिन्न होती है, हम ये कह सकते हैं कि उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और भिन्न बड़ा हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, और एक के बाद में अगर आप ले लो 0.99, 0 यानी 0.99 अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं 1 से कम हो गई। 1 से कम हो गई तो वो हमारी उचित भिन्न नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसी भिन्न प्यारे बच्चे, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, जिसका मान 1 से कम हो, तो हम ये कह सकते हैं वो हमारी कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। और अगर दूसरी लैंग्वेज में ये सीखें, दूसरी भाषा में, कि भैया ये बताओ कि उचित भिन्न क्या होती है, तो आप कह सकते हैं जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, हम लोग उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा प्यारे भाई, जैसे लिखा 3/4। क्या लिखा हमने? जैसे लिखा 3/4, और जैसे लिखा 11/5, सॉरी जैसे लिखा हमने प्यारे बच्चे 4/5। ये कैसी भिन्न है? ये आपकी उचित भिन्न है, क्योंकि आपने यहाँ क्या देखा, आपने देखा कि इसका जो अंश है वो छोटा है और इसका जो हर है वो बड़ा है। तो प्यारे प्यारे भाई लोग, वो हमारी कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि उचित भिन्न है, उचित भिन्न है मतलब ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, ऐसी भिन्न
जिसका मान 1 से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग कहते हैं प्यारे प्यारे भाई, उसे हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। अब देखो उचित भिन्न के बाद में एक आती है प्यारे बच्चे या भाई मेरे, उसे हम लोग कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी ये हो गई हमारी प्रॉपर भिन्न, ये हो गई हमारी इम्प्रॉपर भिन्न। ये हो गई प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्न, ये हो गई हमारी इम्प्रॉपर भिन्न। अब देखो भाई सीखते क्या है, हम ये जाने कि जो उचित भिन्न थी उसका अंश छोटा हर बड़ा था, तो कौन सी भिन्न हो गई, वो उचित भिन्न थी। अगर हम इसमें सीखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका अंश बड़ा होगा और इसका हर छोटा होगा। क्या होगा, इसका अंश बड़ा और हर छोटा। जिसका अंश बड़ा हर छोटा वो प्यारे प्यारे भाई हमारी कौन सी भिन्न होगी, वो हमारी होगी अनुचित भिन्न। ठीक है, अब इस पे पॉइंट किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, हम याद ये करेंगे कि ऐसी भिन्न, प्यारे प्यारे भाई क्या लिखेंगे, ऐसी भिन्न, ठीक है, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 हो या 1 से अधिक हो, या 1 से अधिक हो, तो वो जो भिन्न होगी प्यारे बच्चे कौन सी भिन्न हो जाएगी, हम कह सकते हैं वो भिन्न हमारी होगी अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न होगी, वो होगी अनुचित भिन्न। तो हम कह सकते हैं कि अगर यही लिख दें 4/3 कामा लिखें 5/4, तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसका जो अंश है भाई, इसका जो अंश है वो कहीं ना कहीं बड़ा है और इसका हर है वो अंश से छोटा है। ऐसे इसमें हमने एक एग्जांपल देखा, ये लिखा है 5/4। क्या लिखा है, ये लिखा है 5/4। इसका मतलब ये है कि जो अंश है ये हर से बड़ा है और जिसका अंश हर से बड़ा होगा वो अनुचित भिन्न होगी। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखो मैं समझा रहा हूं। उचित भिन्न ये छोटा है अनुचित भिन्न से, इसे आप लिखेंगे ये 3 अक्षरों में बनना है, इसे जब आप लिखेंगे ये 4 अक्षरों में बनना है, तो ये बड़ा है, जो बड़ा उसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो अनुचित भिन्न। और ये उचित है, ये छोटा है तो इसका अंश छोटा, अंश छोटा तो कौन भिन्न, उचित भिन्न। मतलब हम कह सकते हैं ये प्रॉपर भिन्न है, ये इम्प्रॉपर भिन्न है। तो इम्प्रॉपर भिन्न को ऐसे पहचानेंगे, अंश प्यारे बच्चे छोटा हर बड़ा। इम्प्रॉपर को कैसे पहचानेंगे कि जिसका अंश बड़ा हर छोटा, वो प्यारे बच्चे कौन सी भिन्न होगी, हमारा अंश कह सकते हैं वो हमारी अनुचित भिन्न होगी। अब सुनो, यहां से पॉइंट एक याद रख सकते हैं कि एक जो तीसरा पार्ट होगा, जो तीसरा पार्ट होगा, ये तीसरा पार्ट हमें किससे मिलता है, तो तीसरा पार्ट मिलता है प्यारे बच्चे किससे, अनुचित भिन्न से। किससे मिलेगा, अनुचित भिन्न से मिलेगा। तो जो अनुचित भिन्न है इससे प्राप्त होती है हमें मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। कौन सी भिन्न प्राप्त होती है, इससे प्राप्त होगी भैया हमें मिश्र भिन्न या हम कह सकते हैं संयुक्त भिन्न। क्या कह सकते हैं, या मिश्र भिन्न प्राप्त होगी या संयुक्त भिन्न, से हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं भैया, इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। बढ़िया आराम से सीखेंगे, ठीक है। भिन्न को ऐसे पढ़ाएंगे कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो मिश्र या संयुक्त भिन्न जो है उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। अब सुनो, ये किससे प्राप्त होती थी, ये हमारी अनुचित भिन्न से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, अनुचित भिन्न से प्राप्त होती है। यानी एक इसमें पूर्णांक मिल जाए और बाकी अंक हमारे सही बटे में हो, तो वो भिन्न जो होगी वो मिश्रित भिन्न होगी। क्या कह सकते हैं, संयुक्त भिन्न होगी, यानी कंपाउंड फ्रैक्शन कह सकते हैं उसको। हमने इसको जब सॉल्व किया भाई, हमने जब इसको सॉल्व किया यानी 4/3 को, तो आपको मिला 3 एकम 3, ऊपर बचा 1 भाग दिया 3 से। तो इस प्रकार की जो भिन्न होगी वो प्यारे बच्चे हमारी मिश्रित या संयुक्त भिन्न होगी। बताओ कोई समस्या, ठीक है। तो ये जो भिन्न हो गई कौन सी हो गई, ये हो गई मिश्र या संयुक्त भिन्न। तो ये भिन्न किससे प्राप्त हुई, ये भिन्न प्राप्त हुई अनुचित भिन्न से। बताओ भाई किससे प्राप्त हुई, तो ये भिन्न प्राप्त हुई आपको किससे भाई, अनुचित भिन्न से प्राप्त हुई, मिश्र या संयुक्त भिन्न। हमने ऐसे ही एक और नंबर रखा 5/4, जब इसे सोल्व किया तो 1 सहित 1/4 मिला। मतलब ये भी कहीं ना कहीं हम ये लिखेंगे कि 1 पूर्णांक 1/4, 1 पूर्णांक 1/4, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो भिन्न है ये मिश्र या संयुक्त भिन्न है, जिसमें पूर्णांक अलग हो और 1/4 हो। तो प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं वो जो भिन्न होगी वो हमारी कौन सी होगी, मिश्र या संयुक्त भिन्न। बताओ, तो आपको तीनों की तीनों भिन्न समझ में आई। यानी साधारण भिन्न के 3 पार्ट हुए, पहला उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र या संयुक्त भिन्न होगा, ठीक है। उचित भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं, और अनुचित भिन्न को कह सकते हैं इम्प्रॉपर भिन्न। तो उचित भिन्न कैसे पता करेंगे, उचित भिन्न ऐसे पता करेंगे कि ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो
उसे हम कह सकते हैं प्यारे बच्चे क्या होगा, उचित भिन्न। तो इसमें जब भाग देंगे, जब इसका आप भाग देंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि 4 7 28 यानी पॉइंट के बाद में 7 आएगा, फिर 4 5 20 यानी 0.75 आया। तो आपने देखा कि जो 3/4 है ये 1 से तो कम आ गया, ठीक है। इसे जब सॉल्व किया तो 1 से कम आया। अगर 1 से बड़ा होता तो वो हमारी अनुचित भिन्न होती, और अनुचित भिन्न से ही प्राप्त एक भिन्न होती, इसको कहते हैं मिश्र या संयुक्त भिन्न। तो एग्जाम में ये प्रश्न बना है कि अगर पूर्णांक को हटा दिया जाए, अगर पूर्णांक को हटा दिया जाए तो हमें कौन सी भिन्न प्राप्त होगी, तो प्यारे बच्चे हमें कौन सी भिन्न प्राप्त होगी, उचित भिन्न होगी। अगर इसका हम पूर्णांक हटा दें, ये 1 अगर यहाँ से हटा दें, 1 यहाँ से हटा दें, तो 1/3 अंश छोटा हर बड़ा, भिन्न कौन सी, उचित भिन्न। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भाई, तो यहां तक तो बात ही हो गई, ठीक है, यहां तक ये बात हो गई, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में हम ये जानेंगे कि जो दशमलव भिन्न होती है, क्या प्यारे बच्चे, जो दशमलव भिन्न होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सारे के सारे बच्चे नजरें बोर्ड पे, ठीक है। देखो, जो दशमलव भिन्न होती है वो प्यारे प्यारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चे कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखो कौन कौन सी, एक होती है शांत दशमलव भिन्न। क्या होती है प्यारे बच्चे, एक होती है शांत दशमलव भिन्न, ठीक है, और एक होती है प्यारे बच्चे अशांत दशमलव भिन्न। एक कौन सी होती है, एक होती है अशांत दशमलव भिन्न। आप सीखेंगे कि शांत दशमलव भिन्न क्या होती है, ठीक है, और अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है। तो दोनों देखते हैं, ठीक है। देखो, जो शांत दशमलव भिन्न होती है, हम ये कह सकते हैं, इसमें शांत ये नहीं लिखेगा, ठीक है, इसमें शांत ये वाला होगा, ठीक है, इसमें शांत ये होगा और इसमें भी शांत ये वाला होगा, मतलब अशांत, ठीक है। तो देखो भाई, शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है, सुनो। शांत दशमलव भिन्न वो होती हैं जिनके मान को ज्ञात किया जा सके, यानी पॉइंट के बाद में 2 3 4 अंकों के बाद में रुक जाए, उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। और अशांत दशमलव भिन्न वो होती है जिसे ज्ञात ना किया जा सके, जिसका मान आता रहे। आप किसी संख्या का किसी संख्या से जब तक भाग देते रहें जब तक आप बूढ़े ना हो जाएं, तो वो जो भिन्न होगी वो अशांत दशमलव भिन्न होगी। आप सीखेंगे, जैसे लिखा है शांत दशमलव भिन्न, इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसका एक हल्का सा एग्जाम्पल लिया प्यारे बच्चे। जैसे लिखा 5/8, 5/8 है। अब 5/8 से भाग लगाना है, तो देखो भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं कितना हुआ प्यारे बच्चे, 8 6 48। कितना हुआ, 8 6 48। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे कितना बचा आपका, 2 ही तो बचा, 2 बचा मतलब 20 हुआ, तो 8 दूनी 16 मतलब 4 बचा, 4 बचा मतलब 40 हुआ, तो 8 40। तो आपने जैसे ही देखा कि जब हमने भाई इसमें 5/8 का भाग लगाया, तो आपने ये साफ साफ पता किया कि भैया जब 5/8 का हमने भाग दिया तो हमें मिला कितना, 0.625। और तुम्हें पता होना चाहिए कि 0 के बाद में कभी भी इसको 625 नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, 625 ऐसे पढ़ेंगे, 0.625 यानी 0.625, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चे, हमने देखा कि जब 5 में 8 का भाग दिया, जब 5 में 8 का भाग दिया तो हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ कितना हुआ, 0.625। इसके बाद में तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद में तो कुछ नहीं है, और अगर इसके बाद में कुछ नहीं है यानी पॉइंट के बाद में आपने देखा कि 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है, 6 तक या 7 तक, उसके बाद में क्या हुआ, वो संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हुई। अगर ये संख्याएं बार बार चलती रहती, रिपीट होती रहती, तो भैया वो शांत ना होके कौन हो जाती, अशांत दशमलव भिन्न। तो शांत दशमलव भिन्न का मतलब क्या सीखे कि ऐसी भिन्न जिसका मान ज्ञात किया जा सके, यानी पॉइंट के बाद में 1 2 अंकों के बाद में 3 अंकों के बाद में रुक जाए, तो उसे कहीं ना कहीं हम कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। क्या कहते हैं भैया, शांत दशमलव भिन्न। अच्छा, जैसे हमने लिखा, एक और लिखा, हमने ये देखा कि अगर हम 9/20 कर दें, कितना कर दें प्यारे बच्चे, 9/20 कर दें, तो अब इनका अगर हम भाग दे के देखें तो क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आप यहाँ पे दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 20 चौको 80, 10 बचा, 0 बढ़ाओ कितना हुआ, 100। तो प्यारे बच्चे 20 पन 100, तो पॉइंट के बाद में रुका। बताओ यहाँ पे पॉइंट के बाद में रुका कि नहीं रुका, यानी 0 के बाद में, यानी 1 दशमलव और 1 दशमलव के बाद में प्यारे बच्चे क्या आया, 2 अंक मिले। तो आपने तुरंत देखा कि भैया ये कौन सी भिन्न हो गई,
ये हो गई शांत दशमलव भिन्न। अच्छा, अगर शांत दशमलव ये है तो अशांत दशमलव के बारे में भी देख लेते हैं भाई। अशांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है? तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो जो अशांत दशमलव भिन्न है, जैसे हमने किसका एग्जाम्पल लिया, बात एग्जाम्पल पे ही चलते हैं। जैसे लिखा 10/3, हमने क्या लिखा? जैसे लिखा 10/3, तो आप हमें बस इतना बताओ मेरे भाई लोग कि जो 10/3 है इसका अगर मान सॉल्व करेंगे, पता है 3 त्रिका 9 दशमलव 1 बचा, 3 त्रिका 9 दशमलव 1 बचा, यानी एक ही तो बचा, एक के बाद में 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। आप ऐसा तब तक करते चले जाएंगे जब तक आपके सर के बाल सफेद नहीं हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से क्या देखा? आपने देखा कि ऐसी संख्याएं या ऐसी भिन्न या ऐसी अशांत दशमलव भिन्न जिसका मान ज्ञात ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव भिन्न। और जिसका मान ज्ञात किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे हमने एक और यार अंक ले लिया, हमने ले लिया भाई 22/7। हमने कितना लिया? 22/7। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो 22/7 है कितना भैया? 22/7। और जब इसका भाग देंगे तो भैया 7 या 21। अब देखो नहीं जा रहा है, यानी कितना बचा? 1 बचा, दशमलव लगाओ, 1 बचा, 10 हुआ। 7 एकम 7, 3 बचा। 7 एकम 7 कितना बचा? 3, मतलब कितना हुआ? 30 हुआ। 7 चौको 28, 2 बचा, 2 बचा 20 हुआ। तो भैया 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हुआ। 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 40 हुआ। 7 पना 35, 7 पना 35, 5 बचा, 50 हुआ। 7 सते 49, 1 बचा, 1 बचा 10 हुआ, 1 बचा 10 हुआ। और जब 10 हुआ तो आप कह सकते हैं 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 पना 35, यानी यही नंबर बार बार रिपीट हुआ। और जब ये नंबर भैया बार बार रिपीट हुआ तो बताओ कौन सी भिन्न हो गई? अशांत दशमलव भिन्न। तो ये बताओ, ये संख्या है अशांत दशमलव भिन्न। और 22/7 जो है ना, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और जो 22/7 जिसका मान है, यानी पाई का मान है 22/7, जो पाई है वो अपरिमेय है। हालांकि ये चीज हमने पहले वीडियो में बता रखी है कौन सी संख्याएं हैं। आप जाओ और अच्छे से वहां पे देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो अब इसके बाद में फिर जो ये है दशमलव भिन्न के 2 पार्ट पढ़े, शांत दशमलव भिन्न, एक पढ़ा अशांत दशमलव भिन्न। ऐसे ही अशांत दशमलव भिन्न के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्यारे प्यारे बच्चे हमारा आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। एक है अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। हम इन दोनों की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्यारे प्यारे बच्चे, अब हम क्या सीखेंगे? हम लोग ये सीखेंगे कि जो दशमलव भिन्न है, प्यारे प्यारे बच्चे, जो दशमलव भिन्न थी, दशमलव भिन्न एक थी शांत दशमलव भिन्न, एक थी अशांत दशमलव भिन्न। कौन थी? एक थी शांत दशमलव भिन्न और एक थी अशांत दशमलव भिन्न। तो देखो भाई, जो हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दशमलव भिन्न। क्या पढ़ा? दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न के हमने 2 पार्ट देखे। कौन कौन से? एक देखा हमने प्यारे प्यारे बच्चे शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। एक हमने क्या देखा? शांत दशमलव भिन्न। और एक देखा प्यारे बच्चे हमने कौन सा? अशांत दशमलव भिन्न। एक कौन सा पढ़ा? एक हमने पढ़ा अशांत दशमलव भिन्न। और अशांत दशमलव भिन्न के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्यारे बच्चे आवृत्ति, पहला होता है आवृत्ति, हाँ आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। एक होता है आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। क्या होता है? एक होता है आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न। और एक होता है प्यारे बच्चे आपका अनावृत्ति, अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। अब इसके बारे में देखेंगे कि ये असल में क्या है, ठीक है। ये हो गया आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न और एक हो गया हमारा अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। तो देखो भाई, बात को समझने का प्रयास करना है। जैसे ये जो भिन्न क्या क्या होगी? जैसे लिखा है 0.4242, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते चले जाओ। इस तरीके से जो ये भिन्न है ये हो गई आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, यानी पॉइंट के बाद में 42 42 42 42, यानी पॉइंट के बाद में नंबर रुका नहीं, 42 42 42 करके बढ़ता चला गया। हमने एक नंबर और ऐसे ही लिखा, जैसे 0.61 61, फिर 61 फिर 61 फिर 61
फिर 6 1 इसी तरीके से आपका नंबर आता चला जाए तो उसे कहते हैं आवर्ती आसान दशमलव भिन्न। यानी उन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती चले जाए तो उसे कहते हैं आवर्ती आसान दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं अनावृत्ति आसान दशमलव भिन्न की। तो जो अनावृत्ति आसान दशमलव भिन्न होती है वो प्यारे बच्चे क्या होती है, जैसे हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया, हमने लिया 0.4 5 5 5 5 5 डॉट 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 डॉट। बात समझ रहे हो? देखो इसमें क्या था कि 4 2 4 2 4 2 पॉइंट के बाद में ही नंबर रिपीट होने लगे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 0.4 तो रुक गया, लेकिन 4 के बाद में 5 5 5 5 5 5 करके नंबर आता चला गया। ऐसे ही हमने एक नंबर और लिया, जैसे 0.96 6 6 6 फिर 6 यानी डॉट 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 आगे चलता चला। तो प्यारे प्यारे बच्चे, आपने शुरुआत से क्लास में क्या सीखा? आपने पहले ये सीखा कि भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। यानी भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती और भिन्न दो प्रकार की होती है। पहला होती है अशांत भिन्न और एक होती है प्यारे बच्चे दशमलव भिन्न। अशांत भिन्न क्या है हम बता चुके हैं आपको, दशमलव भिन्न क्या है हम बता चुके। जो साधारण भिन्न होती है, साधारण भिन्न के प्यारे बच्चे 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या? जिसका अंश छोटा और हर बड़ा, वो क्या हो गई? उचित भिन्न। और उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से सदैव कम हो, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या सीखा? अनुचित भिन्न में हमने बेटा ये सीखा कि जिसका अंश बड़ा हर छोटा हो, अनुचित भिन्न होती है। यानी जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। अब सुनो दूसरी बात, जो अनुचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न से ही हमें मिश्रित या संयुक्त भिन्न प्राप्त होती है। क्या होती है? मिश्रित या संयुक्त भिन्न प्राप्त हुई, यानी कंपाउंड फ्रैक्शन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इनसे हमने भिन्न सीखी। उसके बाद फिर हमने देखा जो डेसिमल भिन्न, यानी जो डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न वो जिसका मान ज्ञात किया जा सके, जिसका मान पॉइंट के बाद में 1 2 3 तक आए, उसके बाद में आगे बढ़े ही ना। जिसका मान ज्ञात किया जा सके शांत दशमलव भिन्न, जिसका मान ज्ञात ना किया जा सके अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न के 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न और अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। आवृत्ति अशांत भिन्न अभी आपने पढ़ी, यानी 0 के बाद में वही नंबर बार बार रिपीट होता चला जाए। और जो अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न होती है, यानी 0 के बाद में एक पॉइंट आपका रुका, ये 0.4 4 के बाद में आपने देखा नंबर वही बार बार रिपीट हुआ। कौन हुआ? 5 हुआ, ठीक है। और इसे कहीं ना कहीं हम सीख चुके हैं कि इन्हें परिमेय संख्याओं के तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो आप वीडियो देखना, उसमें सब बताएं कि परिमेय संख्याएं किस तरीके से बनती हैं। जैसे लिखा होगा 0.4 5 5 के ऊपर बार, अब बार हटेगा तो बट्टे में 9 आएगा, ये मैंने सब उसमें समझाया। 9 क्यों आता है, 8 7 क्यों नहीं आ सकता, मैंने सब आपको बताया वहां पे, ठीक है।